प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं मज़ेदार कहानी नादान दोस्त का अगला भाग। पिछले भाग में आपने केशव को समझा, श्यामा को समझा, घोंसला, चिड़िया, अंडा, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। तो यहाँ पर आज की कहानी हमारी बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट रहेगी आपकी 9 और ये पार्ट रहेगा मुंशी प्रेमचंद का। पूरी कहानी ज़रूर देखिए, समझिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि पिछली वीडियो में, पिछली वर्कशीट में किस तरह से श्यामा और केशव दोनों भाई बहन वो चिड़िया देखते हैं, अंडा देखते हैं, सुबह सुबह उनका घोंसला देखते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। खाना पीना भूल जाते हैं। आप भी जब कोई नई चीज़ देखते होंगे तो आपको भी खाना पीना आप ध्यान से उतर जाता होगा। तो चलिए, यहाँ पर देखो कि श्यामा खुश होकर के बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उनके लिए दाना रख दिया है। केशव बोलता नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा बोलते क्यों भैया, धूप ना लगती होगी उन्हें, है ना? तो देखो, दाने की व्यवस्था हो गई, पानी की हो गई, लेकिन धूप तो लगेगी ना। इसके बारे में तो केशव ने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये वाली तकलीफ तो केशव ने भी नहीं सोचा। बोला जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, है ना? तो देखो, धूप लगती है तो धूप के बाद में प्यास लगती है, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर क्या कपड़े की छत बना देंगे, है ना? आपने शादी पार्टी में जरूर देखा होगा। और कहाँ कहाँ आपने देखा कपड़े की छत, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने की बात तो इन्होंने पहले ही सेट कर दी थी। तो अब देखो, बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा ने क्या किया, माँ की आंख बचाकर, यानी कि चुपके से मटके में से चावल निकाल लाई। कहाँ? दाना देने के लिए चिड़िया को। केशव ने भी चुपके से प्याली का तेल, यानी कि जिस प्याले में तेल होता था कटोरी में, वो जमीन में गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा? सवाल तो यही है। चलिए, पानी भी हो गया, इन्होंने यहाँ पर दाना भी रख दिया, लेकिन अब कपड़ा कहाँ से लाएंगे? तो अगला सवाल, फिर ऊपर छड़ियों से कैसे ठहरेगा, है ना? कपड़ा तो आ जाएगा, पहले तो सवाल है कि कपड़ा कहाँ से आएगा। फिर अगला इनके पास प्रॉब्लम आएगी कि उस कपड़े को ठहराएंगे कैसे। फिर छड़ी को कहाँ रखेंगे जिसपे कि हमने चांदनी जो है वो चंदोई बनानी है, चांदनी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको भी कई बार आती होगी, कई बार आपको भी जोखिम उठाते होंगे, कई बार आपके पास नई चीज़ आती होगी। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हो? तो देखिए, यहाँ पर केशव बड़ी देर तक से उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन यानी कि परेशानी में, उलझन में। तो देखो, आखिर उसने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा बीनने वाली टोकरी ले आओ, है ना? जो मम्मी कूड़ा बीनती है ना, तो वो टोकरी जो है जिसमें कि कूड़ा बीनती है, तो वो ले आ। अब श्यामा बोलती, अम्मा को मत दिखाना, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि चोरी चोरी काम में अगर घर वालों को पता लग गया तो क्या होता है, जरूर कमेंट में बताइए हमें। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप अंदर आ जाएगी। केशव ने झुंझलाकर गुस्से हुए में कहा, तो टोकरी तो ला, उसका सुराख बंद करने की मैं कुछ उपाय निकालूंगा। तो श्यामा टोकरी ले आई, केशव ने सुराख बंद कर दिया कागज लगाकर। तो वहाँ पर कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और घोंसले के ऊपर जो है आड़ कर दिया, और उसके बाद उसमें धूप नहीं गया। तो यानी कि घोंसला बच गया, चिड़िया बच गई, अंडे बच गए। तो श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, तो बड़ा है, अच्छा दिमाग भी है, तो सोचता है, तो यहाँ पर चालाक तो होगा ही। तो चलिए, यहाँ पर देखो, पहला सवाल कि केशव का ध्यान किस तकलीफ की ओर नहीं गया। तो यहाँ पर देखो, पानी की व्यवस्था हो गई, दाने की व्यवस्था हो गई, लेकिन धूप के ऊपर श्याम का ध्यान नहीं गया कि चिड़ियाओं को धूप भी लगती होगी। तो बस धूप वाली बात को अपने आंसर में जोड़ोगे। दूसरा सवाल, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे? तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा। क्या? सबसे पहले सोचा कि चंदोई लगाएंगे, है ना? चंदोई लगाएंगे किसकी?
कपड़े की चांदनी। उसके बाद कहा कि कपड़ा कहाँ से आएगा, फिर सोचा कि इसे टिकाएंगे कैसे, और अंत में एक डिसीजन निकला, एक सुझाव कि अब क्या करेंगे, जो कपड़े बीनने वाला कूड़ा बीनने वाली टोकरी है उसी को हम इस धूप से बचाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि कूड़ा बीनने वाली टोकरी से उन्होंने धूप से बचाने के लिए उपाय। अगला सवाल, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज, नई बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? कौतूहल यानी कि जानने की इच्छा। अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल इस आंसर को कैसे लिखोगे। आजकल आपकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, कौन सी वर्कशीट में कौन सा पार्ट होगा, उस पार्ट में कौन सी कहानी होगी, आशीष सर कब वीडियो बनाएंगे, कब डालेंगे, आप कब देखोगे, कब आपको फ़ोन मिलेगा, और कब आप लिख करके ग्रुप में भेजोगे, कब आपके लिए वेरी गुड लिखा हुआ मैं भेजूंगा। तो आपको भी कौतूहल होता होगा। तो यही बात आपने सारी अपने इस आंसर में लिखना है कि हम वर्कशीट का इंतज़ार करते हैं, आशीष सर उस वर्कशीट में क्या समझाने वाले हैं, कौन सी कहानी आने वाली है, कैसे हमें गुड मिलने वाला है, और वो कब हमें फ़ोन मिलेगा। तो हम उस वर्कशीट को ग्रुप में भेजेंगे। तो अच्छा आंसर है ना। चलिए अगला है कि यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता, यानी कि श्यामा और केशव की जगह आप और आपका फ्रेंड हो, तो आप क्या क्या उपाय सोचोगे? सोचो क्या क्या सोचोगे। तो चलिए, कपड़ा आप भी लगाने की सोचोगे, शायद आप छत में उनके लिए छाया करोगे, धूप से बचाओगे, पानी के लिए, दाने के लिए, चारे के लिए आप किस में रखोगे, क्या क्या करते होंगे आप। तो बस आप यहाँ पर उसका आंसर लिखोगे। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार, कार्यपत्रक में एक चित्र दिया हुआ है आपको, तो चित्र को आपने ध्यान से देखना है और इसमें 5 संज्ञा शब्दों को छांटने और उनसे वाक्य बनाना है। तो चलिए पहले चित्र देख लीजिए। ये है चित्र आपके पास, तो है ना बड़ा प्यारा चित्र। तो चित्रों में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। केशव है, श्यामा है, पेड़ है, पत्तियाँ भी हैं, और ये चिड़िया, ये घोंसला, ये अंडे, और ये पत्तियाँ, ये टहनी। तो ये इतनी सारी चीज़ें, ये सारी क्या है आपकी संज्ञा हैं। तो चलिए इनसे अब सेंटेंस बना देते हैं। तो चलिए देखो, श्यामा और केशव ये आपके संज्ञा हैं दोनों। तो संज्ञा मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, बड़े खुश हैं, ठीक है। तो पहला वाला आप श्यामा और केशव को लोगे और उनको खुश बताओगे। दूसरा देखो चिड़िया, है ना, तो चिड़िया आपकी संज्ञा है, चिड़िया दाना चुगती है, ये आंसर लिख दोगे। और तीसरे में लिखोगे अंडे, तो अंडे भी आपका संज्ञा है, अंडे सफ़ेद रंग के हैं, या आप कह दो कि अंडे मुझे पसंद नहीं है, या मुझे पसंद है, या मैं बहुत खाता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। ये सारे आप सेंटेंस बना सकते हो चेंज करके। अगला आपके लिए पेड़ और अगला है घोंसला। तो पेड़ से आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे, घोंसले से आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे। तो बस ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। बाकी आप ज़रूर लिखोगे। कैसे लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।